ऑलराइट एवरीवन, फुल टाइम हो चुका है फर्स्ट लेग के सारे फिक्सचर्स का। प्रीमियर लीग की टीम स्ट्रगल करती दिख रही है। आज हमारे साथ गेस्ट आए हैं रौनक, अ बारसा फैन, वेरी यंग बट वेरी ओल्ड फ्रॉम इनर कोर ऑफ हिज हार्ट, फॉलोइंग बारसा थ्रू एंड थ्रू आई वुड से। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम रौनक टू द चैनल, वेलकम टू द चैनल एंड tell me, how are you feeling about after the game Barcelona versus Newcastle United, and also जो हाल फिलहाल में सेकंड डे के गेम्स देखे, how are you feeling about it? First of all, Ganesh bhai, I'm so thankful. Thank you for inviting me. फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैं बोलना चाहूँगा न्यूकासल सबसे ज़्यादा अपीलिंग टीम थी इस पूरे राउंड ऑफ 16 फर्स्ट लेग में। जितने भी फिक्चर्स थे, 6 प्रीमियर लीग टीम्स वर प्लेइंग इन द राउंड ऑफ 16। लाइक 38% ऑफ द टीम्स इन राउंड ऑफ 16 वर प्रीमियर लीग टीम्स, इंग्लिश साइड। और उनमें से थे टॉटनहम, न्यूकासल, चेल्सी, लिवरपूल, सिटी और आर्सेनल. Arsenal was a very expected win from Leverkusen, but unfortunately, Leverkusen gave a very good fight at their home, and then Liverpool lost. Then City was humiliated today by Real Madrid when Real Madrid के बहुत सारे players are injured. You take main players Kylian Mbappe, Carreras, and so many defenders. तो जब आपको हॉयसन और रूडिगर साथ खिलाने पड़ रहे हैं तो मतलब ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है. कामाविंगा अभी इंजरी से आया था. देन यू आर प्लेइंग अकेडमी प्लेयर इन दिस इम्पोर्टेंट ऑफ अ मैच. और जो पेप ग्वार्डियोला कॉन्फिडेंस था बिफोर द मैच व्हेन आरबी लुआ सेड कि हम सरप्राइजेस रखेंगे सिटी के लिए, बट पेप ने कहा कि हम कोई सरप्राइज नहीं होगा, वो हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं. और फिर पेप वाज प्रीटी ओवर कॉन्फिडेंट. आज के मैचेस में दिख गया. आज का डे वाज अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट फॉर प्रीमियर लीग फैंस. आज का डे नहीं, दोनों डेज. 100% एग्री करूंगा, स्पेशली जो जितने छह टीम्स में जो सारी थ्रू हो चुकी थी राउंड ऑफ 16 के लिए, उसमें से सबसे टफेस्ट फिक्सचर न्यूकासल का माना जा रहा था. उनको लग रहा था भी सबसे ये टीम probably go through नहीं होंगी, बाकी still they have a chance. Arsenal have a, Chelsea might have a chance, Tottenham might have a easy chance because Atletico उस नज़र से नहीं देखा जा रहा था. एंड लिवरपूल का तो ऑब्वियसली गैलाटासराय के थ्रू शायद अभी भी हो जाए बिकॉज एनफील्ड पे दे आर येट टू प्ले. बट न्यूकासल को किसी ने चांस नहीं दिया. सिंस यू आर अ बार्सिलोना फैन, आपने देखा, सो एनीथिंग यू वांट टू से इन अ मिनट about Barcelona versus Newcastle fixture yesterday? भाई, न्यूकासल वाज वेरी गुड. दे वर अनएक्सपेक्टेड. कहीं ना कहीं हमारे भी कॉन्स थे जहाँ पे हमने गलतियां की, बट न्यूकासल गेव अ वेरी गुड फाइट ऑन देयर होम. और अब कैंप न्यू पे मैच है. लेट्स सी कैंप न्यू पे क्या होता है. स्टिल आई एम कंसिडरिंग माय टीम एज द फेवरेट्स, क्योंकि अब मेरे होम पे मैच है. इस सीजन जब से हमारा नया स्टेडियम खुला है, हम काफी अच्छे हैं. और अब तो हमारे अल्ट्रास भी हैं आई गेस, तो वी हैव अ गुड चांस. मैं एक चीज बोलूंगा, आई वॉज हैप्पी विद द परफॉर्मेंस yesterday बट आई वॉज स्टिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज आप मुझे बताना इफ यू डिसएग्री टू मी. आई थिंक वी वर बेटर टीम yesterday most of the time. वी ऑफ वर कोर्स, बेटर ऑफ टीम, कोर्स. वी वर बेटर टीम एंड परफॉर्मेंस जो देखी मजा आया बिकॉज चैंपियंस लीग में वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द टाइटल इन ला लीगा, और चैंपियंस लीग जीतने में भी लोग उनको शेयर दे रहे हैं. आप वैसी टीमों को आप टफ फाइट देते हो. आपने पीएसजी के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा गेम खेला था व्हेन यू ड्रॉ 1-1 अगेन इन द लीग स्टेज ऑन द लास्ट डे. No, it तो was मतलब 1-2. Gonzalo Ramos scored the winner. नहीं नहीं, मैं हाँ. हमारी बात कर रहा हूँ. व्हेन न्यूकासल अच्छा, प्लेड ओके, सॉरी, माय विद बैड. मैं पीएसजी दिस सीजन, 1-1 खेला हमने. तो that was also, it shows we have a potential but we just need a right pool little of player experience आ जाए. बट पूरे गेम पे बात करेंगे उससे पहले एक चीज पूछना चाहूंगा, और जो अपने तुम्हारे प्रीव्यू पे भी मैंने बात करी थी, मैं वॉच आउट फॉर दैट गाय लुइस हॉल वर्सेस यमाल वुड बी यस. बैटल टू वॉच आउट फॉर. अभी मैं एक स्टैट देख रहा था, लमीन यमाल इन 90 मिनट्स एक बार भी क्रॉस नहीं कर पाया था लुइस हॉल को पास ट्रिपल हिम. यस. So it shows what kind of quality he have. One of arguably, वो अगर अपनी trajectory ऐसे रखता है, he could be shout for the best in the world for left back position. I know the ऑफ कोर्स. Cucurella, Nuno Mendes है अभी, Nuno Mendes Cucurella, but I think he could be. मैं तो प्रीमियर लीग में तो अभी भी बोलता हूँ टॉप 3 का बेस्ट लेफ्ट बैक पोजीशनिंग. लोग निको राइलो की रखते हैं, ही इज वेरी गुड, बट आई थिंक लुइस हॉल की सीलिंग बहुत गजब है. निको राइली तो मिडफील्ड में भी खेलता है, सो आई नो. एज अ लालीगा व्यूअर, एज अ बारसा फैन, आई डोंट वॉच न्यूकासल डे इन डे आउट. बड़े मैचेस में देखते हैं.
Lewis Hall impressed me a lot. Even the match I watched them against Manchester United, I guess he played. He impressed me a lot. So Lewis Hall is a crazy left back. And what I think कि चेल्सी ने जब हमें 3-0 थ्रैश किया था, चेल्सी ने ना पूरे वर्ल्ड को एक ब्लूप्रिंट दे दिया हाउ टू स्टॉप यमान. Just मार करवाओ उसे from a pivot and the left back. I guess Reece James was playing as the pivot for the Barca versus Chelsea game and Cucurella. तो Reece James भी लमीन यमाल पे चढ़ा था, गुस्तो अपने अलग स्पेस में था रैशफोर्ड के ऊपर. सो कहीं ना कहीं चेल्सी का एक ब्लूप्रिंट फॉलो किया. मेरे को बहुत ज्यादा सिमिलर पैटर्न दिखा अटैकिंग में. एंड देन हमारे पास ये कि मेरे को आदत है लमीन यमाल को टू सी विद जूल्स कुंडे, और अभी रिसेंटली एरिक गार्सिया एंड जोआओ कैंसेलो, तो काफी ऑफेंसिव हेल्प देते हैं लमीन यमाल को. वो रोनाल्ड अराहो के साइड से मेरे को नहीं दिख रही है. एंड वील टॉक अबाउट रोनाल्ड अराहो, हम बात करेंगे आगे. उससे भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है, बट हॉल इज अमेजिंग. But I think Ronald Araujo did a very fantastic job. आपके गोलकीपर गार्सिया के बाद I think he was one of the best guy in your back line जो आपको बचा गया कल. I would say मेरा गलत हो सकता है assessment, but this was my assessment. Until half time for sure he was doing very wonderful job. गार्सिया के अलावा otherwise एक्चुअली जो yeah go on. I think for me the best defender yesterday was Pau Kubarsi. He did a very well job. उसने जो clearances किए and everything, जो goals उसने बचाए. Araujo had a decent game, but as a center back वो खेलता तो decent game मानता. But as a right back जो मेरी टीम खिला रही है भाई, हमें आदत है कि एक ऑफेंसिव राइट बैक मिल जो लमीन के साथ लिंक अप करे, आगे जाके लमीन के लिए बॉल दे. लमीन वाज ऑल अलोन इन द राइट बैक, राइट फ्लैंक. लमीन वाज ऑल अलोन. उसके साथ कोई था ही नहीं टू सपोर्ट. agree करता हूँ, but I'm just talking defensive contribution. Defensively, he half was decent, but the goal we conceded was because of Ronald Araujo. वो टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था वहां पे, देन काउंटर पड़ा. फिर वो ही वाज जस्ट जॉगिंग कि चलो भाई चलते हैं, कुछ नहीं होगा. देन वो पहुंचता है. वी कंसीडर रोनाल्ड अराहो एज अ वेरी, मतलब हमारे डिफेंस में आफ्टर जोआ कैंसेलो ही इज द मोस्ट पेसिएस्ट गाय. हम इसकी रिकवरी पेस पे सब पे ट्रस्ट करते हैं कि चलो रिकवरी पेस चाहिए, फिजिकलिटी चाहिए, तो वील ट्रस्ट ऑन रोनाल्ड अराहो. भाई जॉग करते हुए आ रहा है, वहां से क्रॉस एंड गोल मार. वो बंदा जो जिसने गोल मारा है, it was all on Ronald Araujo. Ronald Araujo should be marking him. Rafinha was playing as the center back जब Araujo वहां जॉग करते हुए आ रहा था, और फिर वो आया भी, he was just watching कि हाँ हो गया क्रॉस, अरे गोल मार दिया. और उस गोल में भी आई वुड अप्रिशिएट हुआन गार्सिया. ही ऑलमोस्ट सेव्ड इट. वो तो चला गया अंदर, उसकी आंखें वाखें बंद हो गई थी, बट ही ऑलमोस्ट सेव्ड इट. उसकी चेस्ट पे लग गई थी वो. I think yes, Garcia was your best player in defensively. उसने बचाया, वरना स्कोर बड़ा हो सकता था. काफी बड़ा बड़ा स्कोर हो सकता था. And I was very happy with the performance. I don't know why we cannot put the same performance. Champions League में हम अच्छा करते हैं, Premier League we are struggling. But that's a different topic. किसी और दिन के लिए रखेंगे ये. But also I would like to talk about the midfield battle. कैसा लगा Pedri against Tonali हो या Jolinton? How would you say that? पेडरी वॉज डूइंग हिज जॉब, बट समहाउ आई एम फीलिंग कि पेडरी के साथ हमें लास्ट सीजन वाला कॉम्बिनेशन ही ट्राई करना हुआ. फ्रैंकी डेयोंग इज इंजर्ड लास्ट सीजन की स्टार्टिंग में. लाइक वी वर कंसिडर्ड एज द बेस्ट टीम इन यूरोप. वी थ्रैश्ड बायर्न, यू टेक रियल मैड्रिड, यू टेक सेविया वाज वेरी गुड इन द लास्ट सीजन. हमने यूसीएल में अच्छे अच्छे मैचेस खेले. अक्टूबर नवंबर जनवरी तक आई गेस फ्रैंकी डेयोंग वाज इंजर्ड. इट वाज पेडरी, कासाडो, ओल्मो फर्मिन अपना रोटेट होते थे. रफीनिया भी कैंप खेलता था, बट दैट वाज अ डिफरेंट टाइम. कासाडो, पेडरी को आई वुड लव टू सी देम अगेन अगर फ्रैंकी डियोंग जल्दी नहीं आता. और बर्नाल इज अ ग्रेट प्लेयर, नो ऑफेंस बर्नाल, आई लव हिम, एब्सोल्युटली टैलेंटेड. बट वो फ्रैंकी डियोंग के साथ उसकी मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है कॉम्बिनेशन, क्योंकि फ्रैंकी, मतलब सॉरी माय बैड, पेडरी एंड मार्क बर्नाल सेम प्लेस पे ऑक्यूपाई करने के लिए आते हैं. फिर बर्नाल एब्सेंट हो जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स पेडरी इज मोर डोमिनेंट. एंड पेडरी, नथिंग अगेंस्ट माय बॉय पेडरी, ही प्लेड वेरी वेल, अपना मैजिक किया उसने. बट आई थिंक स्टिल वी वर वेरी गुड. टोनाली और जोलिंटन ने भी अपना बहुत अच्छा काम किया, ट्राई टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ पेडरी, एंड आई थिंक दे वर गुड इनफ. मतलब पेडरी को अपने फुल एफिशिएंसी पे वर्क नहीं करने दिया. हाउ आप इस बात से एग्री करोगे नहीं? लाइक पेडरी कुडंट परफॉर्म इन फुल पोटेंट बिकॉज ऑफ टोनाली एंड जोलिंटन. उन दोनों बारसा ने की वर्क करा. पता है कनिष्ठ भाई, देयर इज अ थिंग, यू टेक वन पर्सन अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइनअप, फ्लिक की फेवरेबल लाइनअप, वी शैटर.
You take Frankie De Jong out, we shattered. You take Pedri out, we shattered. You take Rafa out, we shattered. You take Lamine out, we shattered. और तो इस हिसाब से तो मैं एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगा, हमारी भी फर्स्ट स्क्वाड नहीं खेल रहा, आपको पता होगा। वी आर नॉट Yes, प्लेइंग आवर yes. फर्स्ट स्क्वाड। हमारा गिमारिश कप्तान ही नहीं है, वी आर नॉट प्लेइंग आवर कैप्टन, ठीक है? वी डोंट हमारे सेकंड हाफ में हमारा जो फर्स्ट टीम राइट बैक है वो आया, बट वो अभी Yes. फिट नहीं है। ही इट वाज़ हिज सेकंड गेम आफ्टर 1 और 2 मंथ, ठीक है? वो भी 20-30 मिनट के लिए आया। वी डोंट हैव आवर हमारा स्ट्राइकर भी नहीं है, वी हैव नो आउट एंड आउट स्ट्राइकर। सो मतलब इफ्स एंड बट्स है, बट जो भी टीम खेली आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। आई नो इट वाज़ अ पेन दिया गया, आई एम नॉट अगेंस्ट, बट आई तुम्हें लगता है भी सॉफ्ट पेन नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉल था वो? मैंने ऐसी पेन्स मिलते हुए देखा है, मैंने ऐसी पेन्स मिलते हुए बहुत देखा है। वी गॉट अ पेनल्टी अगेंस्ट, इट वाज कोपनहेगन। लेवेंडोस्की वाज टेकिंग अ शॉट, उसका पीछे वो उसने शॉट लेने के लिए आदमी पैर पीछे करता है ना, सो पैर उसने पीछे किया, वो इंटरसेप्ट हुआ, तो वी गॉट इन पेन। देन आई गेस रियल मैड्रिड गॉट अ पेन अगेंस्ट मोनाको, ऐसी कुछ सॉफ्ट सी थी। एंड ऐसी पेन्स मैंने प्रीमियर लीग में भी देखी है। कुन्या नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस में आप देखो, उसमें भी दैट वाज अ पेनल्टी गिवन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ऐसी सॉफ्ट पेन्स मैंने देखी हैं, आई वुड बट नॉट प्रीमियर लीग में डिसएग्री। इतने ज़्यादा सॉफ्ट पेन डिसीजंस आते नहीं है इजीली, बट मैं एग्री करता हूँ वो पेन था वो, बट इट वाज़ वेरी सॉफ्ट कॉल। बट एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, रेफरी के जो डिसीजन थे वो थोड़े बहुत इधर-उधर थे। बहुत ज्यादा। एज अ बारसा फैन आई वुड एग्री, लमीन यमाल का दैट टैकल वाज अ येलो। देन फर्मिन आल्सो डिजर्व्ड अ येलो। जो लिंटन तो आई सॉ वीडियो, उसमें तो बोल रहे हैं जो लिंटन हैज कॉन्कर्ड आर्ट की बुक नहीं होता वो, कितने भी फाउल मैं कर ले। पहले ही बोला था, मैं क्या जो लिंटन येलो खाए, ऐसा हो नहीं सकता। पर जो लिंटन लाल भी खा जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। और उसने अपने करियर में रेड कार्ड नहीं खाया सिंस ही इज़ प्लेइंग इन इंग्लैंड। उससे पहले क्रेजी का भाई। मेरे को रिकॉर्ड नहीं पता है। बट आई थिंक दैट वाज़ अ येलो फॉर लमीन 100%, तो अगले लेग में मिस करता वो। एंड यस। 1-2 डिसीजन मैं और बताऊँगा। जस्ट बिफोर हाफ टाइम कॉर्नर किक दिया, कॉर्नर किक देके इस व्हिसल ब्लो कर दी। सो दैट वाज़, आई डोंट नो फिर कॉर्नर दिया क्यों? कॉर्नर देके व्हिसल ब्लो कर दी। सो दे वर हियर एंड देयर, बट नेक्स्ट लेग की क्या उम्मीद है? मतलब जो अपनी बात हुई थी, व्हाट डू यू थिंक इन नेक्स्ट लेग? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन? और अवेलेबिलिटी में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ प्लेयर्स अंदर आए हैं या कुछ बाहर हुए हैं, तो लेट मी नो क्या होता है? कनिष्क भाई, आई विल जस्ट टेक 30 seconds। आई वांट टू से कि चैंपियंस लीग में रेफरिंग हैज बीन सो बैड। आज नोनी मेडियो की जो पेनल्टी मिली थी, आई गेस ऑस्कर की बात चल रही थी तिमोथी शेलेमे और माइकल बी जॉर्डन में। आई गेस नोनी मेडियो के डिजर्व्स द ऑस्कर फॉर दैट डाइव जो आज उसने मारी है अगेंस्ट लेवरकुसन, वरना आर्सेनल वाज गोइंग 1-0 डाउन टू द स्टेडियम एमिरेट्स पे। सो या, कंटिन्यू। बट जो मेरा सवाल था टू यू वाज नेक्स्ट लेग, व्हेन वी वुड बी ट्रैवलिंग कैंप नाउ, आज 5-6 दिन में। सो एनी प्लेयर यस। अवेलेबिलिटी चेंजेस, कुछ नए एडिशंस होंगे, कोई बैक आ रहा है या कोई एडिशनल इंजरी हुई है? एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? सो वी विल रैप अप सून नाउ। कोई मेजर कमबैक तो मैं देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक एरिक गार्सिया वुड बी बैक, टिल देन उससे छोटा सा नॉक था। देन गावी इज नॉट कमिंग बैक, कुंडे इज नॉट कमिंग बैक, बाल्डे इज नॉट कमिंग बैक, क्रिस्टियनसन तो मतलब परमानेंट ही बाहर रहता है। माय डियोंग इज नॉट आल्सो कमिंग बैक। सो आप लोग के लिए कोई स्पेसिफिक चैलेंज नहीं होगा, कोई मेजर आता हुआ आपको नहीं दिखेगा। लाइनअप ओके, मोस्ट प्रोबेबली सेम रहेगी। ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ ये हो सकता है कि हम सेविया के गेम के अगेंस्ट कोई इंजरी खा लें। ओके, वो हमारे साथ भी हो सकता है। वी आर प्लेइंग अगेंस्ट चेल्सी दिस वीकेंड, सो वो एनी टाइम कभी भी कुछ हो सकता है। बट अगेन आई होप हमारे प्लेयर जो ऑलरेडी वी आर वेरी थिन ऑन स्क्वाड, पर ये प्लेयर जो हैं यही खेल जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी न्यूकासल ट्रैवलिंग टू कैंप नाउ। मज़ा आया पहले मैच में, बट मैं 3 सवाल फर्स्ट वन लाइनर्स पूछूँगा। डिड न्यूकासल डिजर्व टू विन और नॉट यस्टरडे? दे टोटली डिजर्व्ड। ओके, एंड सेकंड लेग का क्या एक्सपेक्टेशन है? I'm backing my team, I'm backing up my team, और आई गेस एक अच्छा गेम खेलेंगे हम, बैक टू होम। एक अच्छा गेम जाना चाहिए।
ओके, सो थैंक यू सो मच रौनव। जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर आप रौनव को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा इनका। प्लीज़ सब्सक्राइब टू इंडियन जॉडी एज़ वेल। दिस वाज़ अ स्मॉल पोस्ट मैच रिव्यू। आई नो इट्स लेट। अभी तक जो हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है तो अभी तक आर्सेनल ड्रॉ खेल चुके हैं लेवरक्यूज़न के साथ। मैनचेस्टर सिटी 3-0 डाउन है गोइंग टू एतिहाद विद अगेंस्ट रियल मैड्रिड। बोडो ग्लिम्ट जो मैंने प्रेडिक्ट किया था स्पोर्टिंग को हरा देंगे, थ्रू हो जाएँगे। तो फर्स्ट लेग में दे आर ऑलरेडी 3-0 अप अगेंस्ट स्पोर्टिंग लिस्बन। चेल्सी भी पीछे स्टैमफोर्ड ब्रिज में पीछे जा रही है। पीएसजी आर टेकिंग अ लीड और न्यूकासल और बार्सिलोना का तो 1-1 ड्रॉ जा रहा है, सो इट्स काइंड ऑफ नलिफाइड। टॉटनहम आर 3 गोल्स बिहाइंड एटलेटिको मैड्रिड। लिवरपूल इज बिहाइंड 1 गोल। वो शायद थ्रू हो जाएंगे एंड मोर और लेस बहुत सारे फिक्सचर्स शायद मैं भूल गया हूँ, बट आई थिंक जो जो याद आ रहे मैंने बता दिए। सो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है। इट वाज जस्ट वेरी जनरल कॉन्वर्सेशन एंड प्लीज कमेंट्स में बताएं इफ यू डोंट लाइक समथिंग और इफ यू डिसएग्री टू सम पॉइंट। देन मिलते रहेंगे। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम एंड थैंक यू सो मच रौनक। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। पीस आउट विद द लैट्स।